कोरोना काल में ब्लैक फंगस संक्रमण ने दहशत मचा रखी है। अब तक इस बीमारी के 7,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि 200 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी। कोरोना की दूसरी लहर से देश अभी उबरा भी नहीं है कि ब्लैक फंगस के प्रकोप ने टेंशन बढ़ा दी है। राज्यों में ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। ये बीमारी धीरे धीरे महामारी का रूप ले रही है। सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के 1500 मामले महाराष्ट्र में आए हैं। हरियाणा में भी इसने कहर बरपा दिया है। यहाँ 268 लोग इससे संक्रमित हुए हैं। मेरठ के हॉस्पिटल्स में ब्लैक फंगस के 72 मरीज भर्ती हैं। गाजियाबाद में 24 लोगों में इसका संक्रमण मिला है। राजधानी दिल्ली में यह आंकड़ा 197 तक पहुँच गया है। लुधियाना में अब तक 30 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में इस फंगस के 30 संदिग्ध मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिन्हां चो एक ओसवाल अस्पताल CMC च 2, दीप च 4, DMC च 16, SPH 6, फोर्टिस 1 ये वैल विद इन मैनेजेबल हैगी है और डॉक्टर्स ने ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ प्रोटोकॉल है वो बना लिया। बच्चों में ब्लैक फंगस का पहला मामला अहमदाबाद में आया, जहां 13 साल के एक बच्चे की म्यूकरमाइकोसिस की सर्जरी हुई है। चांदखेड़ा के एक निजी अस्पताल में बच्चे का ऑपरेशन हुआ। बच्चा पहले कोरोना से संक्रमित था, इसके बाद वो नेगेटिव हो चुका था। कोरोना की दूसरी लहर के खिलाफ लड़ाई अभी भी चल रही है। तीसरी लहर का कहर भी मंडरा रहा है। उस पर ब्लैक फंगस के संकट ने महामारी से लड़ रहे देश के लिए और संकट बढ़ा दिया है। तो देश में ब्लैक फंगस के संक्रमण ने केंद्र सरकार की टेंशन भी बढ़ा दी है। केंद्र ने राज्यों को खत लिखकर फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। मोदी सरकार महामारी के कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर के खात्मे के लिए पीएम मोदी कमर कसे हुए हैं। अब वहीं ब्लैक फंगस के रोकथाम के लिए भी बीड़ा उठा लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने फंगस इन्फेक्शन पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खत लिखा है, जिसमें संक्रमण को रोकने के लिए उसके बचाव के लिए अपनी तैयारियों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही हॉस्पिटल में हाइजीन और सैनिटाइजेशन का भी रिव्यू करने की हिदायत दी है। चिट्ठी में सभी सरकारों से कहा गया है कि हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी बनाए, संस्थान के हेड को इसका चेयरपर्सन बनाए, इन्फेक्शन से बचाव और कंट्रोल के लिए नए नोडल ऑफिसर बनाए, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट या सीनियर इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स हो सकती है। हॉस्पिटल्स में इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम बनाए और लागू करे। ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज के लिए एम्फोटेरिसिन B का इस्तेमाल किया जा रहा है। देश में इसकी कमी की भरपाई के लिए मोदी सरकार एक्शन में है। देश के भीतर 5 अतिरिक्त उत्पादों को फंगल रोगी दवा के उत्पादन के लिए लाइसेंस दिया गया है। जून तक 5,70,000 से ज्यादा एम्फोटेरिसिन B दवाई बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जयपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी से TV9 भारतवर्ष के संवाददाता जितेश जेठा नंदानी ने खास बातचीत की, जिसमें डॉक्टर भंडारी ने ब्लैक फंगस से बचने के लिए कई उपाय भी बताए। बड़े लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग व्हाट्सएप, गूगल और अपने दोस्तों से मिलकर अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं बिना कोई प्रोटोकॉल के फॉलो किए हुए, तो उसके कारण भी इम्यूनिटी कम और शुगर बढ़ जाती है। तो ये नोटिफाइबल डिजीज़ होने से इससे पेशेंट का एरिया, पेशेंट का सोर्स, पेशेंट को कांटेक्ट किया जाएगा और ये पता लग जाएगा कि किस एरिया से पेशेंट आ रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट को, प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, पेशेंट को एडिक्वेटली शुगर कंट्रोल की जा रही है, नहीं की जा रही है। इसके साथ साथ नोटिफाइबल डिजीज़ होने से इस बीमारी के कंट्रोल में हमें पूरा गवर्नमेंटल सपोर्ट मिलेगा, जैसे कोविड में मिल रहा है। आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में आइए, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा। गवर्नमेंट ने इसको चिरंजीवी योजना के अंतर्गत भी कवर कर लिया ताकि पूरा इंश्योरेंस कवर मिलेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में जब आप जाएंगे तो पूरा बेसिकली नोटिफाइबल डिजीज़ होने का तात्पर्य है, जिस तरह कोविड का गवर्नमेंट पूर्ण रूप से केयर कर रही है, इस डिजीज़ को भी केयर करेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।